भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तः मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साथियों, बीते कल हमने कर्म योग तथा ज्ञान योग के संबंध में चर्चा की थी और उनके बारे में यथासंभव विस्तार पूर्वक जानने समझने का प्रयास किया था। अपने शिष्य अर्जुन द्वारा की गई जिज्ञासा का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि उन्होंने तो ज्ञान योग तथा कर्म योग के रूप में इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा पहले से ही स्थापित कर रखी है। इनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से स्थापित होती है। साथियों, माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे समझकर मन, इंद्रिय तथा शरीर द्वारा होने वाली सभी क्रियाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर सच्चिदानंद सर्वव्यापी परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने की अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। इसे ही संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरी ओर कर्म फल के प्रति आसक्ति त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के निमित्त ही, परमात्मा के निमित्त ही समत्व बुद्धि से संसार के सभी कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसे ही समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग इत्यादि नामों से जाना जाता है। साथियों, इस बात पर भी ध्यान दें कि जिस अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था को निष्कर्मता कहा जाता है। इस संदर्भ में भूलवश निष्कर्मता का अर्थ कर्म छोड़कर बैठ जाना नहीं समझा जाना चाहिए। साथियों, सांख्य योग जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है तथा कर्म योग जिसे बुद्धि योग, समत्व योग आदि नामों से भी जाना जाता है, दोनों ही तो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग हैं। सांख्य योगी केवल निजी हित के लिए, केवल अपने लिए किए जाने वाले कर्मों को पूरी तरह त्याग देता है और संसार कल्याण की भावना से कर्म करता है। दूसरी ओर निष्काम कर्मयोगी संसार में रहकर भी अपने लिए, अपने परिवार, समाज इत्यादि के लिए समत्व भाव से, बिना फल की आशा से अपने नियत कर्तव्य करता रहता है। इन दोनों प्रकार की निष्ठाओं में एक चीज कॉमन है, मनुष्य की आंतरिक चेतना पर ब्रह्म के आधार से ही जुड़ी रहती है। इस प्रकार इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दोनों निष्ठाओं के माध्यम से मनुष्य को अंततः परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। साथियों, भगवत गीता ज्ञान तथा ध्यान दोनों पर ही जोर देती है, क्योंकि अनेक साधक इस भ्रम में रहते हैं कि धर्म ग्रंथों का केवल सैद्धांतिक ज्ञान हो जाना ही परमात्मा प्राप्ति के लिए काफी है और ध्यान, साधना इत्यादि क्रियाएं आवश्यक नहीं है। किंतु वास्तविकता क्या है? केवल धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों का अध्ययन करते रहने से मनुष्य में विद्वता का अहंग उत्पन्न हो जाता है। वह ध्यान साधना के प्रति उदासीन हो जाता है।
जबकि सच्चाई, यथार्थ यही है कि केवल पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है, और जब तक मनुष्य परमात्मा तक नहीं पहुंचे वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। तो समर्पित भाव से योग साधना के द्वारा समाधि की स्थिति प्राप्त करने के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साथियों, इस प्रसंग में अर्जुन का यह प्रश्न हम संसारी जगजीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को अनघ कहकर संबोधित कर रहे हैं। साथियों, अनघ शब्द का अर्थ होता है निष्पाप। याद कीजिए, अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का एक बड़ा कारण यह भी था कि युद्ध में स्वजनों को मारने से वह पाप का भागी होगा। इसी कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण उसे सांख्य योग तथा कर्म योग दोनों ज्ञानों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार के उचित कर्तव्य कर्म किस प्रकार किए जाएं कि मनुष्य उनके भोग तथा पाप इत्यादि फलों से मुक्त रहे। साथियों, भगवत गीता के इसी अध्याय में श्री कृष्ण ने आगे चलकर कहा है कि मनुष्य प्रकृति जन्य गुणों से विवश होकर अनेक प्रकार के कर्म करता ही रहता है, और कर्म किए बिना तो मनुष्य एक क्षण भी रह ही नहीं सकता। तो श्री योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि दो प्रकार से कर्म किए जाने पर मनुष्य उनके फलों से मुक्त हो जाता है, निष्पाप रहता है। यही दो मार्ग हैं, सांख्य योग तथा कर्म योग। सांख्य योगी सांसारिक कर्मों का पूरी तरह त्याग कर परमात्मा ही सब कुछ है, वही संसार के कण कण में व्याप्त है, इस भाव में निमग्न होकर केवल ध्यान साधना रूपी कर्म में लगा रहता है। साथियों, यह बड़ी उच्च अवस्था होती है जो सभी मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार का संकल्प और समर्पण दुर्लभ होता है, जो अनेक जन्मों की साधना तपस्या से संस्कारित होने के बाद ही मनुष्य को प्राप्त होता है। साधारण मनुष्यों के लिए इस निष्ठा का पालन करना संभव नहीं नजर आता, किंतु निष्काम कर्म योग एक ऐसी निष्ठा है, एक ऐसा मार्ग है जो सभी मनुष्यों के लिए संभव है, सुलभ है, व्यवहारिक है। साथियों, हम साधारण जगजीव तो किसी न किसी फल की इच्छा से ही कर्म करते रहते हैं, यह एक व्यवहारिक सच्चाई है। कर्मयोग में केवल कर्म फल की इच्छा का त्याग करने की बात होती है, जो थोड़े संकल्प तथा विवेक से किया जाना सभी के लिए संभव है। इस प्रकार कामना रहित निष्काम होकर केवल कर्तव्य भाव से संसार के कर्तव्यों को बाहरी स्तर पर करते रहना और आंतरिक स्तर पर चेतना को सदा परमात्मा से जोड़े रखना, यही कला कर्मयोग है। थोड़े संकल्प से यह किया जाना पूरी तरह संभव है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बताए गए यही दो मार्ग हैं जिन पर चलकर हम साधारण जगजीव भी अपना अपना सांसारिक जीवन द्वंद्वों से मुक्त, पाप भावनाओं से मुक्त, कर्मफल बंधन से मुक्त होकर शांतिपूर्वक बिताते हुए आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोकों में कर्म योग संबंधी चर्चा सभी के लिए, विशेष रूप से हमारे युवा साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान देंगे। आज बस इतना ही। भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।